हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 5 साइंस योर एक्स विल टेक यू बैक। 5 वो साइंस जिससे पता चलेगा कि आपकी एक्स आपको वापस रिसीव कर लेगी। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो 5 साइंस क्या हैं जिनसे मुझे पता चलेगा कि वो मुझे वापस रिसीव कर लेंगे या वो मेरे पास वापस दौड़ के भाग के आ जाएंगे। पहला साइन तो ये है कि वो आपको कांटेक्ट करते हैं विद इन अ फ्यू वीक्स। उसने आपसे ब्रेकअप किया, उसने कहा कि वो छोड़ के जा रही है, कभी वापस नहीं आएगी, आपकी शक्ल नहीं देखेगी, लेकिन कुछ हफ्ते गुजरते हैं, 1 वीक 2 वीक, वो मैसेज करती है या वो कॉल करती है, बहाने बहाने से ही सही पर कॉल करती है। इट मीन्स दे आर मिसिंग यू। वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, वो दिल को सुकून पहुंचाना चाहते हैं, वो बिकॉज़ वो रह नहीं पा रहे आपके बिना। जो आपने मेमोरीज क्रिएट की हैं एक साथ, उनको वो याद आ रही हैं। तो साइन नंबर 1 ये है कि अगर वो विद इन अ फ्यू वीक्स आपको कांटेक्ट करते हैं भले बहाने से ही, इट मीन्स दे आर मिसिंग यू। साइन नंबर 2 ये है कि दे शो जेलसी। अगर वो जेलसी शो कर रहे हैं, मे बी आपको किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला, मे बी फेसबुक पे कुछ ऐसा लिख दिया उन्होंने, या इस तरह का कोई बिहेवियर आपको पता लगा, तो इट मीन्स दे आर इन टू यू स्टिल। इट मीन्स ये वो आपको अभी भी मिस करते हैं। हाँ, लोग हमें मिस क्यों करते हैं, या लोग हमसे जेलस क्यों होते हैं, ये अच्छा सवाल ये होगा। लोग हमसे तब जेलस होते हैं जब वो हमसे कनेक्टेड होते हैं। अगर मुझे फ़र्क ना पड़े किसी से, तो कभी भी उससे जेलस नहीं होगा। हम जेलस उनसे होते हैं जिनसे हमारा कुछ कनेक्शन होता है, जिनसे हमारा कुछ राब्ता होता है, जिनसे हमारा कुछ प्यार होता है, या जिनसे हमें कोई उम्मीदें होती हैं। सो अगर वो आपसे जेलस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ अट्रैक्शन अभी भी बाकी है, और यहीं से आप स्पार्क जनरेट करके आगे लेके जा सकते हैं रिलेशनशिप को। साइन नंबर 3 ये है कि दे वांट टू बी, दे टॉक टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, अगर वो आपसे आपके दोस्तों से बात करते हैं, तो इट मीन्स वो अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, वो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपके अंदर इंटरेस्ट वही लेगा ना जो अट्रैक्टेड होगा ऑफ कोर्स। तो अगर वो आपके फ्रेंड से बात करें, आपकी फैमिली से बात करें, तो इट मीन्स कुछ चांस है वो वापस आ जाएंगे। एक और साइन है कि वो आपको फ्रेंड जोन में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पेन फील होती है जब वो आपसे ब्रेकअप करते हैं, तो उनको भी पेन फील होता है। तो इसलिए उस पेन को कम करने के लिए वो आपको फ्रेंडशिप की ऑफ़र करते हैं। ऐसे सिचुएशन में मैं कहूँगा फ्रेंडशिप एक्सेप्ट मत करें, क्योंकि आप खुद को डिग्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पहले वो आपसे प्यार करते थे और अब आपको दोस्ती का चूरन बेच रहे हैं, तो आपको वो चूरन नहीं खरीदना। ठीक है, आपको कहना है कि भाई हम रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप में आना है तो आ जाओ, वरना फिर चलते बनो। सिंपल इज़ दैट। आप कुछ बुरा नहीं कर रहे, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी केयर करते हैं, और ये बहुत मुश्किल होता है। कभी भी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट मत करें। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हमें लगता है ऐसा फ्रेंड रह के ना मैं दोबारा उसको लव पे ले आऊँगी, लेकिन नहीं होने वाला ऐसे कभी नहीं होने वाला। तो इसलिए कट ऑफ कर दें इस चीज़ को, नो कॉन्टैक्ट पे जाएँ जब तक कि वो आपको आके माफ़ी ना मांगे और सीधा ना कहें कि दे लव यू एंड दे मिस यू। एक और आखिरी साइन वो ये है कि दे आर इमोशनल। अगर वो सैड चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, सैड मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, इमोशनली मतलब सैड स्टेटस लगा रही हैं, एंगर के स्टेटस लगा रहे हैं, वो इमोशंस में है, गुस्सा दिखा रहे हैं आपके ऊपर, तो इट मीन्स दे मिस यू, और कुछ ना कुछ उनके दिल में अभी भी चल रहा है। सो दीज आर द 5 थिंग्स। आखिर में ये कहूँगा कि पूरी ज़िंदगी इन सिग्नल्स को मत देखते रहें। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है, जो कि मैं अक्सर लोगों को देखा है कि 6-6 महीने तक वो मूव ऑन नहीं हो पाते, क्योंकि वो स्टॉकिंग करते हैं या इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि उसने ये किया, अच्छा इसका क्या मतलब, उसने वो किया, इसका क्या मतलब। नहीं, आपको इन साइंस को नहीं देखना। हाँ, वो सामने आपके आ जाएँ किसी तरीके से, तो तब ठीक है, लेकिन आपको हर टाइम डिटेक्टिव बन के बस इसी चीज़ में नहीं लगे रहना कि वो वापस आएगी नहीं आएगी। इट्स ओके। ज़िंदगी में बहुत से लोग आएँगे, बहुत से जाएँगे, आपको खुद को इस चीज़ का आदी करना चाहिए, ठीक है? एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतने हील हो जाएँगे और इतने सख्त दिल हो जाएँगे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई आ रहा है, जा रहा है। बस आप सिर्फ़ अपनी फैमिली की, अपने माँ-बाप की केयर करेंगे और अपने मिशन की केयर करेंगे,
अपनी कंट्री की केयर करेंगे, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहेंगे मैस लेवल पे, बड़े लेवल पे। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि साइंस मत देखते रहें। अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं इसी चक्कर में, पढ़ाई छोड़ देते हैं और बैठे रहते हैं इंतज़ार में कि वो कब आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी, और ऐसे फिर वो और ज़्यादा डिप्रेस और सैड होते हैं। सो आपको ये नहीं करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पहले दिन से मूव ऑन करना है आपको, बस इन द एंड यही कहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।